नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं मोनिका। 14 जनवरी से कांग्रेस की भारत जोड़ो न्याय यात्रा मणिपुर से मुंबई तक जाएगी। भारत जोड़ो न्याय यात्रा 66 दिनों में 6,713 किलोमीटर की दूरी तय करेगी और आज जारी होगा भारत जोड़ो न्याय यात्रा का लोगो और थीम सॉन्ग। राहुल गांधी इस दफा पूर्व से पश्चिम की ओर भारत जोड़ो न्याय यात्रा करेंगे। भारत जोड़ो न्याय यात्रा 14 जनवरी को मणिपुर की राजधानी इंफाल से शुरू होकर 20 मार्च को मुंबई में समाप्त होगी। ये यात्रा लगभग 66 दिनों में 6,713 किलोमीटर की दूरी तय करेगी, जहां ये 15 राज्यों, 110 जिलों और 110 लोकसभा सीटों से होकर गुजरने वाली है। और आज इस यात्रा का थीम सॉन्ग और लोगो रिलीज किया जाएगा, जारी किया जाएगा। 66 दिनों की यात्रा होगी। 6713 दिन किलोमीटर जो है वो पूरे किए जाएंगे। कई राज्यों से होकर गुजरेगी कांग्रेस की भारत जोड़ो न्याय यात्रा। और इस दौरान बड़े पैमाने पर कांग्रेस के कार्यकर्ता जो है वो इस यात्रा में जुटेंगे। यात्रा का मकसद है आने वाले चुनावों के मद्देनजर लोगों को जागरूक करना और कहीं ना कहीं अपनी ओर आकर्षित करना। ये कांग्रेस का मकसद है और इसी के मद्देनजर यात्रा की शुरुआत की जा रही है। 14 जनवरी से यात्रा की शुरुआत हो रही है। कई राज्यों, कई जिलों से होकर गुजरेगी। मणिपुर से मुंबई तक का सफर तय करने वाली है ये यात्रा। 66 दिनों तक चलेगी। और आज इस यात्रा का लोगो और साथ ही साथ हम आपको बताएं कि थीम सॉन्ग भी रिलीज किया जाएगा। मणिपुर के 4 जिलों से होकर गुजरेगी, नागालैंड के 5, असम के 17, अरुणाचल प्रदेश के 1 और मेघालय के 1, पश्चिम बंगाल के 7 जिलों से होकर गुजरने वाली है। उत्तर प्रदेश से गुजरेगी 20 जिलों से, मध्य प्रदेश के 9, राजस्थान के 2, गुजरात के 7, महाराष्ट्र के 6 जिलों से गुजरेगी यात्रा। झारखंड के 13, बिहार के 7 जिलों से होकर गुजरने वाली है। 14 जनवरी से भारत जोड़ो न्याय यात्रा की शुरुआत कर रही है कांग्रेस और यात्रा का मकसद है आने वाले लोकसभा चुनाव के मद्देनजर लोगों को अपने साथ जोड़ना, अपने साथ मिलाना। यानी कि पार्टी जो है किसी भी तरह का कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहती और उसी के मद्देनजर ये यात्रा जो है वो शुरू की जा रही है कांग्रेस की। तो 6,700 किलोमीटर की लंबी यात्रा होगी। 15 राज्यों से होकर ये गुजरने वाली है राहुल गांधी की यात्रा। 15 जिलों के, माफ कीजिएगा, 15 राज्यों के 110 जिलों को कवर करेगी कांग्रेस की ये यात्रा। राहुल गांधी इस यात्रा को लीड करेंगे। यात्रा में इंडिया गठबंधन के सहयोगी दलों को भी न्योता दिया गया है। देखना होगा कौन कौन शरीक होता है, लेकिन 14 जनवरी से शुरुआत हो रही है। 6,700 किलोमीटर के आसपास की दूरी जो है ये यात्रा जो है वो तय करने वाली है। ये देखिए 107 किलोमीटर की यात्रा होगी और इसमें तमाम ज़िले जो है कवर किए जाएंगे। ये मणिपुर में 107 किलोमीटर की यात्रा है जिसमें 4 जिलों को कवर किया जाएगा। नागालैंड में अगर हम बात करें तो 257 किलोमीटर का सफ़र जो है वो ये तय करने वाली है, जिसमें 5 ज़िले जो है वो शामिल हैं। असम में 17 जिलों में 833 किलोमीटर की लंबी यात्रा है ये, जिसमें तमाम लोगों को इसके जरिए जोड़ने की कोशिश होगी। अरुणाचल प्रदेश में 55 किलोमीटर की यात्रा होगी। तो ये रूट मैप हम आपको लगातार बता रहे थे कांग्रेस का, किस तरह से यात्रा जो है ये शुरू होगी 14 जनवरी से। 66 दिनों तक यात्रा चलेगी, जिसकी शुरुआत आने वाली 14 जनवरी से की जाएगी। और इस यात्रा के मद्देनजर कांग्रेस में तमाम तैयारियां की जा रही हैं।
और राजस्थान दौरे पर है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। पीएम मोदी के राजस्थान दौरे का आज दूसरा दिन है। आज वो डीजी आईजी कॉन्फ्रेंस को संबोधित करने वाले हैं। गृह मंत्री और सुरक्षा सलाहकार भी इस दौरान मौजूद रहेंगे। 28 राज्यों के डीजी आईजी इस कॉन्फ्रेंस में शामिल होने वाले हैं। 8 केंद्र शासित प्रदेशों के आईजी भी इसमें शामिल होंगे और इस कॉन्फ्रेंस में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ गृह मंत्री अमित शाह और सुरक्षा सलाहकार भी मौजूद रहने वाले हैं। 3 दिवसीय दौरा है उनका राजस्थान का और आज दूसरा दिन है। कल से इस दौरे की शुरुआत हो चुकी है। प्रधानमंत्री आज गृह मंत्री अमित शाह के साथ जयपुर के राजस्थान के इंटरनेशनल सेंटर में डीजी आईजी कॉन्फ्रेंस में हिस्सा लेने वाले हैं। इस कॉन्फ्रेंस में देश भर के 28 राज्यों के डीजी आईजी और 8 केंद्र शासित प्रदेशों के आईजी भी शामिल होंगे। प्रधानमंत्री कल शाम जयपुर पहुंचे थे। एयरपोर्ट पर उनकी अगवानी राज्यपाल कलराज मिश्र और मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने की थी और प्रधानमंत्री अपने 3 दिवसीय राजस्थान प्रवास के दौरान कई कार्यक्रमों में शामिल होंगे। तो झालाना के राजस्थान इंटरनेशनल पर होंगे। बीजेपी मुख्यालय में पार्टी पदाधिकारियों के साथ उन्हें बैठक करनी है। कई उनके कार्यक्रम है। कल ये दौरा उनका शुरू हो चुका है। आज दूसरा दिन है। राजभवन में प्रधानमंत्री मोदी रात्रि विश्राम के लिए रुकेंगे। 3 दिवसीय दौरे पर है और इस दौरान उनके साथ गृह मंत्री अमित शाह भी मौजूद होंगे और डीजी आईजी कॉन्फ्रेंस का कार्यक्रम है आज जयपुर में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सुरक्षा सलाहकार भी उनके साथ मौजूद रहेंगे। 7 जनवरी तक ये डीजी आईजी कॉन्फ्रेंस जो है वो चलने वाली है, लेकिन आज पीएम मोदी इसमें शामिल होंगे। 28 राज्यों की पुलिस के डीजी आईजी इसमें हिस्सा लेंगे। कितना बड़ा आप समझ सकते हैं। गृह मंत्री अमित शाह उनके साथ रहेंगे। तमाम बड़े फैसले इस दौरान लिए जा सकते हैं सुरक्षा को लेकर। झालाना के राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर में कॉन्फ्रेंस हो रही है और 28 राज्यों के बड़े पुलिस अधिकारी इसमें शामिल रहेंगे। तो दौरे का आज दूसरा दिन है। कल भर और रहेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राजस्थान में। तो डीजीआईजी कॉन्फ्रेंस को संबोधित करने वाले हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। 8 केंद्र शासित प्रदेशों के आईजी भी इस दौरान शामिल होंगे। और लोकसभा चुनाव पर बीजेपी मुख्यालय में बड़ी बैठक होगी। राम मंदिर विकसित भारत संकल्प यात्रा पर मंथन होगा। इस दौरान लोकसभा चुनाव को लेकर भी आगे की रणनीति पर चर्चा होनी है। लोकसभा चुनाव पर बीजेपी मुख्यालय में बड़ी बैठक की खबर हम आपको बता रहे हैं। राम मंदिर विकसित भारत संकल्प यात्रा पर इस दौरान मंथन होगा। लोकसभा चुनावों को लेकर भी रणनीति तैयार की जाएगी और बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा बैठक की अध्यक्षता करेंगे। सभी मोर्चों के अध्यक्ष और प्रभारी इस बैठक में शामिल होंगे।
अलग अलग जिम्मेदारियां दी जाएंगी इन तमाम लोगों को। पार्टी के राष्ट्रीय महासचिवों की भी बैठक होगी। देश भर में कई तरह के कार्यक्रमों का आयोजन इस दौरान किया जाएगा। जाहिर है लोकसभा चुनाव नजदीक है और उससे पहले राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा भी होनी है। ऐसे में बड़े बड़े काम बीजेपी के सामने हैं और इन्हीं को लेकर मंथन होना है और इसी को लेकर बीजेपी मुख्यालय में बड़ी बैठक हो रही है। विकसित भारत संकल्प यात्रा पर भी मंथन किया जाएगा। राम मंदिर का मुद्दा भी शामिल होगा और लोकसभा चुनाव को लेकर आगे की रणनीति पर भी इस दौरान चर्चा होगी। राम मंदिर एक बड़ा अहम मुद्दा, 22 तारीख का दिन तय किया गया है राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा के लिए, उसे लेकर भी मंथन होना है। तो बीजेपी की आज दो बड़ी बैठक होनी है। लोकसभा चुनाव को लेकर बीजेपी की बैठक होगी। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा इसकी अध्यक्षता करेंगे। बैठक में सभी मोर्चों के अध्यक्ष और प्रभारी मौजूद रहने वाले हैं। बैठक में सभी मोर्चों को दी जाएगी अलग अलग जिम्मेदारियां। लोकसभा चुनाव के मद्देनजर जिम्मेदारियां दी जाएंगी। पार्टी के राष्ट्रीय महासचिवों की भी आज बैठक होनी है। देश भर में कई तरह के कार्यक्रमों का आयोजन होगा। राम मंदिर, विकसित भारत संकल्प यात्रा पर भी बैठक होनी है। बीजेपी मुख्यालय में बड़ी बैठक हो रही है। तो लोकसभा चुनाव को लेकर अहम बैठक हो रही है और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा इस बैठक की अध्यक्षता करेंगे। सभी मोर्चों के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष यहां पर मौजूद रहेंगे। उन्हें अलग अलग तरह की जिम्मेदारियां सौंपी जाएंगी और पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जो है बैठक की समीक्षा करेंगे, बैठक की अध्यक्षता करेंगे। सभी को अलग अलग तरह की जिम्मेदारियां जो है अब वो सौंपी जाएंगी क्योंकि आज दो बड़ी बैठक हो रही है बीजेपी की। लोकसभा चुनाव को लेकर तैयारियां की जाएंगी और इसी को लेकर ये बैठक की जा रही है। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा बैठक को लीड करने वाले हैं। बैठक में सभी मोर्चों के अध्यक्ष और प्रभारी मौजूद रहने वाले हैं। सभी मोर्चों को अलग अलग तरह की जिम्मेदारियां, रिस्पॉन्सिबिलिटी सौंपी जाएंगी। लोकसभा चुनाव होने हैं और उसी के मद्देनजर ये जिम्मेदारियां जो है वो सौंपी जाएंगी। पार्टी के राष्ट्रीय महासचिवों की भी आज बैठक होगी। तो कई तरह के कार्यक्रम हो रहे हैं देश भर में। राम मंदिर, विकसित भारत संकल्प यात्रा पर भी बैठक जो है वो होनी है। बीजेपी मुख्यालय में बड़ी बैठक हो रही है। राम मंदिर का मुद्दा रहेगा और किस किस को क्या क्या जिम्मेदारियां सौंपी जाएंगी ये इस बैठक के बाद निकलकर सामने आएगा। कई बिंदुओं पर चर्चा होगी। इसमें भारत विकसित संकल्प यात्रा एक अहम मुद्दा रहेगा। किस तरह से इस यात्रा को आगे बढ़ाया जाए, किन किन बिंदुओं को शामिल किया जाए, क्या क्या तैयारियां की जाए जिलों भर में राम मंदिर को लेकर और क्या क्या तैयारियां होनी है। न्योतों का सिलसिला जो है वो अभी भी जारी है, अभी भी इनवाइट किया जा रहा है। तो और किस किस को इनवाइट किया जाएगा, न्योता दिया जाएगा, इनका भी चर्चा होगी और जिम्मेदारियां सौंपी जाएंगी। किस तरह से चुनाव प्रचार किया जाए, अलग अलग जिलों में, अलग अलग जगहों में लोगों तक बीजेपी के कामकाजों को पहुंचाया जाए, ये इस बैठक के दौरान जो है वो तय किया जाएगा और इसे लेकर अलग अलग जिम्मेदारियां जाहिर तौर पर सौंपी जाएंगी। किसी भी तरह की कसर नहीं छोड़ना चाहती है बीजेपी आने वाले लोकसभा चुनावों के मद्देनजर और इसीलिए बड़ी बैठकें की जा रही हैं। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने इसकी कमान जो है वो ले ली है और कुछ देर में बैठक शुरू हो जाएगी। तमाम पदाधिकारी इस बैठक में मौजूद रहेंगे, महासचिव इस बैठक में मौजूद रहेंगे। सबको अलग अलग रिस्पॉन्सिबिलिटीज दी जाएंगी। छोटी छोटी कमेटी इस दौरान तैयार की जाएंगी। बीजेपी ने जो तमाम योजनाएं चलाई हैं उन प्रदेशों में जहां पर उनकी सरकार है और जहां पर अभी सरकार नहीं है उन्हें टारगेट रखा जाएगा। उसके लिए क्या कामकाज किए जाने हैं, इस बाबत चर्चा की जाएगी। और पश्चिम बंगाल में ईडी की बड़ी कार्रवाई हुई है। उत्तर 24 परगना से टीएमसी नेता को गिरफ्तार किया गया है। राशन घोटाला मामले में शंकर आध्या को गिरफ्तार किया गया है। गुड़गांव नगर पालिका के पूर्व अध्यक्ष शंकर को पकड़ा गया है।
उत्तर 24 परगना से टीएमसी नेता को गिरफ्तार किया गया है। राशन घोटाले का ये मामला है। आपको बताया कि इससे पहले बीजेपी भी लगातार आरोप लगा रही थी कि ईडी पूरी तरह से काम नहीं कर पा रही है। पश्चिम बंगाल में गुंडाराज है, ममता बनर्जी सरकार ठीक से नहीं चला पा रही है और इसी के मद्देनजर जो है अपराध लगातार बढ़ रहे हैं। ये बड़ा घोटाला सामने आया, लेकिन अब ईडी को बड़ी कामयाबी हासिल हुई है। उत्तर 24 परगना से टीएमसी नेता को गिरफ्तार कर लिया गया है। बोगाव नगर पालिका के पूर्व अध्यक्ष शंकर को पकड़ लिया गया है। इस घोटाले में नाम सामने आया था। उत्तर 24 परगना से ये गिरफ्तारी हुई है टीएमसी नेता की। राशन घोटाले का ये पूरा मामला है, जिसे लेकर काफी सुर्खियां तेज हुई थी। और बिहार के भगवानपुर में सीवी रमन विश्वविद्यालय में शुक्रवार को 2 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया। इसे 2 सत्र में संचालित किया गया। प्रथम सत्र मुख्य अतिथि एवं वक्ताओं के नाम रहा, तो वहीं द्वितीय सत्र में शोधार्थियों ने पीपीटी से शोध कार्य को बताया। ये अंतर्राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस हर क्षेत्र में नई तकनीक एवं नई सोच की बात करती है। इस कार्यक्रम में 220 बच्चों ने मॉडल एग्जीबिशन लगाया और 40 से भी ज्यादा शोधार्थी मौके पर मौजूद रहे। ये कार्यक्रम पीएम के विचार लोकल फॉर वोकल पर आधारित रहा। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के इस्तेमाल को भी समझाया गया। 2 सत्र में इस कॉन्फ्रेंस को संचालित किया गया है और 220 बच्चों ने मॉडल एग्जीबिशन लगाया। 40 से ज्यादा शोधार्थी मौके पर मौजूद रहे। लोकल फॉर वोकल पर बात हमेशा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करते रहे हैं, तो पीएम के विचार पर आधारित रहा ये। और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का क्या रोल है, उस पर भी बातचीत हुई। 220 बच्चों ने अपने अपने मॉडल को इस एग्जीबिशन में लगाया। नाम है पैराबोलिक डिश सोलर हीटिंग रिफ्लेक्टर फॉर हीटिंग पर्पस। ये प्रोजेक्ट का ये काम है कि वाटर को स्टीम में कन्वर्ट करें और उसमें उसके बाद टरबाइन ये करके और उसके बाद इलेक्ट्रिक में उसको बदलना। इलेक्ट्रिक क्या हो सकता है इस टरबाइन के माध्यम से स्टीम। 2 दिवसीय हमारा इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस हो रही है जो इमर्जिंग ट्रेंड ऑफ साइंस, आर्ट्स, कॉमर्स, मैनेज मल्टी डिसिप्लिन चल रहा है। इसमें लगभग 50 की नोट स्पीकर हैं और साथ ही साथ 70 पेपर पब्लिश होंगे जो नए रिसर्च उस पर होंगे। साथ ही 220 मॉडल प्रेजेंटेशन है जो स्टूडेंट्स के द्वारा आज की टेक्नोलॉजी को प्रदर्शित करेंगे। जी सर, इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस है, ये हर साल हम लोग कराते हैं, जिसमें देश विदेशों से पेपर्स आते हैं और रिसर्चर्स अपने शोध को पढ़ते हैं। छात्राओं को तो इफेक्ट पड़ेगा ही सर, क्योंकि नई टेक्नोलॉजी सीखने को मिलेगा। साथ ही साथ देश को भी इसका, राज्य को भी इसका फ़ायदा मिलेगा, क्योंकि यूनिवर्सिटी का नया दायित्व होता है कि वो एक जो टेक्नोलॉजी जो हमारी ज़रूरत है उसको और आगे बढ़ाए और इन्वेंशन की ओर ध्यान दे। इसमें हम लोग जैसे कि सॉफ्टवेयर बनाते हैं या फिर हम लोग कोई भी स्ट्रक्चर तैयार करते हैं, जैसे कि हम लोग कोई इंटरफेस, जैसे क्रोम होता है, क्रोम कैसे किस टाइप से वर्क करता है, ये क्या करता है, ये सब हम लोग ये कंप्यूटर साइंस वाले ब्रांच में बनाते हैं। उसके बाद कैसे कोई, जैसे हम लोग कैमरा बनाते हैं, ठीक है, तो कैमरा कैसे वर्क करता है, उसको क्या करना है, उसको किस वे में उसको मॉनिटर करना है, वो सारा वर्क कंप्यूटर साइंस पे कर रहे हैं। पानी जैसे कि है ना, यहाँ पे एक पंप लग रखा है, ठीक है, पंप हमारे फ़ोन में एक एम्पलिंग करके एक ऐप है, ठीक है, वो ऐप जब हम लोग वहाँ उस बटन से ऑन करेंगे तो फिर ऑटोमेटिक ये जो पंप है वो स्टार्ट होकर वहाँ पे पानी प्रोवाइड कर देगा। जैसे ह्यूमिडिटी 30% से नीचे जाता है तो वो पंप स्टार्ट हो जाएगा। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।